अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी एंड आप जो है आज हम बायोलॉजी कोर्स को स्टार्ट करेंगे जो कि अपडेटेड सिलेबस में से प्रिपेयर किया गया है। यह लेक्चर्स प्रीमियम बैच में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारी बैचेस में हैं और वहाँ पे उनको प्रिपेयर किया जा रहा है इन लेक्चर्स के थ्रू। और आज जो है आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या बुक परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं। बैचेस भी आप अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं और बुक भी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बायोलॉजी कोर्स का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें सबसे पहली पॉइंट है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये तो बेसिक सी पॉइंट है, सबको ये पता है, हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। बायोस और लोगोस जो है हमारे पास ग्रीक ओरिजिन है। ग्रीक ओरिजिन यानी कि ये ग्रीक वर्ड्स हैं, GR लिखेंगे, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, टू रीजनिंग करना। ठीक है, सोच करना, पोंडर करना किसी चीज़ पे, थिंकिंग करना। ठीक है, तो अपने थॉट्स या स्टडी करना, सिंपली स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट फेनोमिनास को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। उसके बाद वर्ड हमारे पास जूलॉजी आ जाता है, सॉरी द टर्म बायोलॉजी, ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था। द टर्म बायोलॉजी कम्स, जो वर्ड बायोलॉजी आता है वो ग्रीक वर्ड्स हैं बायोस एंड दूसरा जो है लोगोस, थॉट्स आर रीजनिंग, थॉट या आर रीजनिंग कह सकते हैं आप इसको। एंड जोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जोन। ठीक है, ग्रीक वर्ड जोन से आता है जिसका मतलब होता है एनिमल्स, एंड लोगोस जो है नॉलेज आर स्टडी। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है बॉटनी वर्ड को ड्राइव किया गया है ब्यूटेन में से। ब्यूटेन मीन्स के प्लांट्स, ठीक है, और लोगोस मीन्स स्टडी। इसी तरह से थर्ड हमारी जो ब्रांच मोस्ट रिसेंट ब्रांच है ये माइक्रोबायोलॉजी, और इसको 20th सेंचुरी में मुखातिब करवाया गया था, यानी कि इंट्रोडक्शन करवाया गया था। ये स्टडी करती है टाइनी ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि बहुत ही बारीक और छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया आ गया हमारे पास, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकें, यानी कि हमारी नेकेड आइज से ना देख सकें। तो इस तरह के लिविंग चीज़ों को हम माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन्हें देख पाते हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, लिविंग चीज़ों के एक्सटर्नल फॉर्म्स को, बैरूनी बनावट जो होती है लिविंग चीज़ की, उनको स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ यानी शेप को स्टडी करना। एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो इसमें हम इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको डाइसेक्ट करके, यानी कि उन पार्ट्स को कट करके, बॉडी को कट करके अगर हम पढ़ेंगे तो उसको क्या होगा, एनाटॉमी कहलाएंगे। ठीक है, एनाटॉमी मीन्स के कट के स्टडी करना। सेल बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो सेल बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल्स करेंगे, और सेल के ऑर्गेनलीज होते हैं जो उनमें सबसे पहले हम सेल को जान लेते हैं ज़रा सा। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेल, और बीच में सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाला इसका ऑर्गेनली जो था वो न्यूक्लियस था। ठीक है, वो कौन सा था, न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे पास 1831 में। ठीक है, 1831 में डिस्कवर किया था। एंड ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है, सेल ऑर्गेनलीज या फिर ऑर्गेनल्स बोला जाता है। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, और इनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो और दूसरा नाम सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी दिया गया है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है, ये फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से रिलेटेड होता है। अब एम्ब्रियो का बनना और उनकी फॉर्मेशन होना, यानी कि जब ओवा एंड यानी कि एग एंड इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्पर्म। ये जो है वो ओवा एंड एग एंड स्पर्म क्या करेंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। ये फ्यूज़ हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, फ्यूज़ होके ये फर्टिलाइजेशन होगी इनमें। फर्टिलाइजेशन जब होगी, ये कंप्लीट होगी, तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि आके सर्विस में इम्प्लांट होगा, और वहाँ से क्या करेगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो जाइगोट से लेके एम्ब्रियो और एम्ब्रियो तक कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, यानी कि जो भी जिसका प्रेगनेंसी टाइम जिन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा हो या कम हो, उस हिसाब से फिर ये बेबी आने तक जो स्टडी होता है, स्टडी करेंगे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में करेंगे। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये हम स्टडी करते हैं कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ठीक है, के कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हम कह सकते हैं, कैसे पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि
वालदेन में से ये कैसे नस्ल में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और 11वें नंबर पे जो पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कुछ टेक्नोलॉजी की, यानी कि डिजिटल टेक्निक्स भी यूज़ की जाएँ या कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाएँ जिसमें जीन्स को क्या किया जाए, मॉडिफ़ाई किया जाए और अपने हिसाब से कैरेक्टर्स हासिल किए जाएँ, यानी अपने हिसाब से चीज़ों को हम गेन कर सकें कुछ चेंजिंग करके, ठीक है, मॉडिफ़िकेशन करके लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास अबू अली सिन्हा, जिसको एविसेना भी कहा जाता है, ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट एंड द फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है, ठीक है, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए उसको। उसके बाद है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, ये क्या हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स कह सकते हैं इनको, किसके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के, ठीक है। ओके, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल भी लिपिड के ही होते हैं। व्हेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन सस्पेंशन, एक सस्पेंशन में जब मिलके काम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, तब हम उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे पास 70 to 90% क्या होता है, ये वाटर होता है, ठीक है, 70 to 90% ये पानी से होता है। हालांकि अभी तक साइंटिस्ट को इनकी रियल एक्चुअल वैल्यू जो है वो अभी तक मालूम नहीं है। मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है जो कि एक सस्पेंशन बनाता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम कंप्लीट सेल में यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। कंप्लीट सेल के सस्पेंशन जो इसमें मैट्रिक्स वगैरह प्रेजेंट है उसको बोले तो जो कंप्लीट सेल में जेली लाइक फ्लूइड होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि ये फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके मज़ीद भी वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट वीडियोस बैच में अवेलेबल हैं, आप बैच ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।